केंद्रीय राज्य माइनॉरिटी मंत्री जॉन बारला भूटान गेट खोलने के लिए केंद्र से बातचीत करने का दिया आश्वासन। अलीपुरद्वार की सांसद जॉन बारला को केंद्र सरकार द्वारा राज्य जनजाति मंत्री का पदभार संभालने की उपरांत आज पहली बार भारत एवं भूटान के सीमावर्ती इलाके में निरीक्षण करती हुए दिखाई दिया। इसी निरीक्षण के क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र को व्यापार केंद्र के नाम से परिचित है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपनी जीविका भारत की पड़ोसी मित्र राष्ट्र भूटान के ऊपर निर्भर है, जो भूटान भी इसी क्षेत्र के लोगों की ऊपर निर्भर है। आगामी 2 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं एवं दिल्ली में भारत की विदेश मंत्री के साथ में बातचीत करके कोरोना महामारी की नियमों का पालन कर दोनों देश के आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एवं व्यापार समस्या को समाधान करने की आश्वासन दिया है। इस पत्रकार सम्मेलन के समय में कालचीनी विधानसभा क्षेत्र का विधायक विशाल लामा, संयोजक सलीम लामा, मंडल प्रेसिडेंट श्याम प्रधान, पंचायत सदस्य मोहम्मद याकूब अली एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति था। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय बुद्धा धर्म देव कोटा टोल का बौद्ध मंदिर में भी निरीक्षण किया गया। इसी दौरान अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी पार्टी कार्यालय में जाकर मुलाकात की गई एवं 2024 को भाजपा का विजय बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधन किया गया। जॉन जी, आप मंत्री होने के उपरांत अब इस क्षेत्र में जो भ्रमण करने आए, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए क्या सोचे हैं? देखिए, करीबन 1.5-2 साल हो जा रहा है। 1.5-2 साल हो जा रहा है। यहाँ का जनता, मतलब ये जयगांव का इलाका का भूटान पर निर्भर रहता है। भूटान बंद होने के कारण से, कोविड के कारण से बंद होने के कारण से अभी बेरोजगार, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है।
तो मैंने इससे पहले भी केंद्र सरकार से बात किया है और इस बार नई अभी मंत्री हुआ है और मैं इसको लेके हमारे विधायक हैं, हम लोग जाएंगे, हम लोग टाइम लिए हैं फॉरेस्ट मिनिस्टर से बातचीत करके यहाँ का जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। और हम गृह मंत्री के साथ भी पहले भी मिले हैं। अरे इस बार जाने के बाद 1 तारीख जा रहा हूँ मैं, तुरंत ही इसी सप्ताह के अंदर, जाने वाला सप्ताह ही मैं जाके गृह मंत्री से और फॉरेस्ट मिनिस्टर से बैठ के बात करके अजय भैया इस क्षेत्र का जल्दी से जल्दी, कम से कम लॉकडाउन से, है ना, लॉकडाउन के कारण से ये बंद पड़ा हो, कम से कम भूटान खुल जाए और आना जाना अगर चलेगा तो इस क्षेत्र में कम से कम ये जो बेरोजगार पड़ा हुआ है, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, ये फिर से सुचारू रूप से चले। लोग यहाँ से दूसरा जगह में पलायन होने में मजबूर हो रहे हैं। मैं ये केंद्र सरकार बताऊँगा क्योंकि इतने सालों से, है ना, जब से जान रहे हैं, ये जाने माने शहर है और बहुत, हाँ, लाखों श्रमिक बोले, लाखों बिजनेसमैन यहाँ निर्भर रहते हैं। यहाँ बोलिए अलीपुर से लेकर कुछ बिहार, वहाँ से बिजनेस करने इस क्षेत्र में आते हैं और अभी ठप होने के कारण से यहाँ लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। यहाँ से दूसरा राज्य में प्लाने करने में मजबूर हो जा रहे हैं। तो मैं केंद्र सरकार का जनाऊँगा और केंद्र से जल्दी इसको, इस समस्या का समाधान करेगा जाए, नहीं तो कल का दिन में यहाँ के लोग बेकार हो जाएंगे। तो मैं, और यहाँ का जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसीलिए मैं आज इस क्षेत्र में विजिट करके जा रहा हूँ। मंत्री बनने के पहले, है ना, 75 साल के बाद में मंत्री का दायित्व दिया है और मुझे सबसे ज़्यादा दायित्व पड़ता है। यहाँ के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और जनप्रतिनिधि होने के कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ का जल्दी से जल्दी यहाँ का समस्या का समाधान, मुझे लगता है 2-1 महीना के अंदर हो सकता है। इसी साल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था हो जाएगा। मैं एकदम सीरियसली इसको मैं काम करूँगा। सर, जनता ने इस इलेक्शन में 5 सीटें आपको जीत के दी है। आपने इसीलिए तो अलीपुरद्वार और जयगांव के क्षेत्र के लिए क्या एक्शन प्लान आपने तैयार किया है? सर देखिए, अगर हम लोग केंद्र सरकार का जितना सारा योजना है ना, जब जमीन फाड़ के सिक्किम में ट्रेन हो सकता है तो हम तो यहाँ पर प्लेन एरिया में हैं, यहाँ तो और ज़्यादा हम लोग केंद्र सरकार, आप जानते हैं केंद्र सरकार, कल ही हम डूअर्स के लिए एक विस्टा टोम ट्रेन का उद्घाटन किए और ऐसा केंद्र सरकार हर समय तैयार रहती है। और राज्य सरकार अगर कोऑपरेशन करेगा, कुछ लैंड डिस्प्यूट हो जाने के कारण से केंद्र सरकार लैंड अगर कहीं पर, आज एम्स जैसे हॉस्पिटल, अगर राज्य सरकार एम्स का लिए कोई लैंड अगर घोषणा कर दे, केंद्र सरकार तैयार है एम्स भी तैयार करने के लिए, नोट पे। तो केंद्र सरकार हर समय तैयार रहता है और हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलकर काम करना चाहते हैं। सवाल ये, भारत भूटान का काफी करीबी संबंध है, मैत्रिक रिश्ता है, पर इसके बावजूद भी जब से लॉकडाउन यहाँ पे इम्पोज किया गया है तो कस्टम्स के थ्रू, मतलब जो नियम पालन किए जा रहा है वो अपने जिम्मेदारी पे टिके हुए हैं, परंतु जो असुविधाएं हैं वो यहाँ के कुछ वर्कशॉप ओनर्स को आ रही है, गैरेज वालों को, कि वो जो रिपेयर के लिए गाड़ी निकालते हैं भूटान से, तो वो निकाल नहीं पा रहे रिपेयर के लिए क्योंकि वो बीच में टैक्सेशन का चक्कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंडली रिलेशन होने नहीं, ये रिपोर्ट नहीं आया है, आप अगर बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ का अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वो हमें इन रिटर्न दे, समस्या क्या है वो अवश्य मैं बात करके ये समस्या का समाधान करने का चेष्टा करूँगा। धन्यवाद। फूलदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताज़ा स्वाद, सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड, ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूलदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें hurusproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.fooldarsh.com।